ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಸಂಗಮ್ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗಮ್ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಿಂದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಆರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಗಂಗೆಗೆ ಕ್ಷೀರ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆರತಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಪ್ರಧಾನಿ मोदी यूपी सीएम योगी साथ पूजा अर्चना की बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आस्था की डुबकी लगाई है त्रिवेणी संगम घाट पर, और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ा संदेश ये जाता हुआ, आध्यात्मिक तौर पर तो ये महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही विश्व के नज़रिए से, वैश्विक नज़रिए से भी बेहद ही बड़ा प्रभाव ये डालता है, क्योंकि विश्व को ये भारत की शाश्वत परंपराओं से अवगत कराता है। राष्ट्र के निर्माण के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज से कुछ देर पहले संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है महाकुंभ। अब तक 39 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस समय आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और इससे पहले भी कई नेता संगम में जाके आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। हिंदू पंचांग के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। 5 फरवरी का ये दिन है। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। साथ ही साथ आज भीष्माष्टमी भी है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, और हिंदू पंचांग के लिहाज से भी ये बेहद ही अहम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती की, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित करे, साथ ही जल चढ़ाया और मां गंगा को लाल चुनरी भी अर्पित करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले नाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी श्रद्धालु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आ रहे थे, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर नाव से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। महाकुंभ इस बार दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है, और ये क्षण बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश ही नहीं दुनिया में भी एक अहम संदेश यहाँ पहुँचता हुआ, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ, भारत की परंपराओं से जुड़ा हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तस्वीरें प्रयागराज से, प्रयागराज के महाकुंभ से, जहाँ 144 साल बाद ये संयोग बना है। ये संयोग जो किसी भी इंसान की जीवन की यात्रा में कहा जाता है कि एक ही बार आता है, ये वो महाकुंभ का संयोग है जो प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के तौर पर इस समय मनाया जा रहा है। आध्यात्म के लिहाज से, सामाजिक समर्थता के लिहाज से बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। आपको बता दें कि 3 अमृत स्नान अब तक हो चुके हैं। 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से स्नान जारी हैं, और 3 स्नान हुए हैं मकर संक्रांति पर, मौनी अमावस्या पर और वसंत पंचमी पर। 3 अमृत स्नान हो चुके हैं, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया है। इस बार का महाकुंभ दिव्य भव्य तो है ही है, साथ ही साथ ये महाकुंभ डिजिटल भी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। AI का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही साथ ये महाकुंभ विराट नजर आ रहा है, विशाल नजर आ रहा है, विकास से भरपूर नजर आ रहा है, और एक बड़ा संदेश राष्ट्र को आज जाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले प्रयागराज 13 दिसंबर 2024 को गए थे, जहां प्रयागराज को उन्होंने
कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। ये 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं थी और करीब 167 विकास के प्रोजेक्ट थे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया था और प्रयागराज को समर्पित किया था। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा की है, आरती की है। सभी मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा का पूजन किया है और साथ ही साथ आस्था की डुबकी लगाई है। ये वो आध्यात्मिक यात्रा है जो कहा जाता है कि 144 साल में जीवन में एक ही बार अनुभव की जा सकती है। ये ऐसा संयोग है जो 144 साल बाद आया है। ये वो महाकुंभ है जो विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है। ये वो महाकुंभ है जो हमें आस्था और संस्कृति के साथ जोड़ता है, जो विश्व को भारत की शाश्वत परंपराओं से अवगत करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है, सूर्य को अर्घ्य दिया, साथ ही साथ हर हर गंगे का उद्घोष किया। उनके हाथ में माला थी, जहां माला के साथ वो जप भी कर रहे थे। सूर्य को अर्घ्य भी दिया उन्होंने और आस्था की डुबकी लगाई। अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, बेहद ही ऐतिहासिक क्षण नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी तो लगाई ही है, साथ ही साथ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना भी की। सभी मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने मां गंगा को लाल चुनरी भी चढ़ाई। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜಪ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಒಲವಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು. ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕುಂಭಮೇಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ತೆರಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕೈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರು. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ 3 ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕುಂಭ ಮೇಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಂಭಮೇಳದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಕೇಸರಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಗಂಗೆಗೆ ಕ್ಷೀರ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಚಕರು ದೇಶದ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಹಾಕುಂಭ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ.